अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की ताज़ा न्यू कंट्रोवर्सी पे हम लोग बात करने वाले हैं। हम किन किन बातों पे बात करने वाले हैं। एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने जंग के हवाले से अपने ही जितने भी उनके मतलब के सेलिब्रिटी हैं उन पर हेट किया, वो मतलब के उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। और मोहम्मद रिजवान ने इस जंग के मामले में क्या कहा है वो भी आपको आगे जाके उस पर भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा शहजाद भट्टी और लॉरेन बिश्नू का जो कि एक बड़ा ही मसला इस टाइम गर्म हुआ है। जितना कि लॉरेन बिश्नू ने कहा था कि पाकिस्तान में घुस के मैं मतलब कि एक बंदे को 100 के बराबर मारूंगा, तो उसके जवाब में शहजाद भट्टी ने क्या कहा था उस पर भी अब एक और वीडियो आई है, उस पर भी डिबेट करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस मज़ेदार किस्म की वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर होता रहूँ। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे ये है कि हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं उर्वा हुसैन, जिन्होंने मतलब के जितने भी मतलब के सेलिब्रिटी हैं उन पर, जिसमें हानिया आमर, फवाद खान और जिस तरह मतलब मुस्लिम सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने मतलब कि उनके हक़ में ट्वीट किया था। अब उनके मतलब कि उनको मतलब कि उन्हीं को इशारा करके उनका कहना है कि ये आप लोग करें। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए ताकि आपको सारी समझ में आ जाएगी। ये उन्हीं को ही मतलब कि टारगेट कर रही हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक क्राइम हुआ है या एक मर्डर हुआ है और जितने भी वहाँ लोग हैं ना वो आपसे कहने लग जाएं कि ये आपने किया, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा? आप सबसे पहले ये कहेंगे कि ओ माय गॉड दैट्स अ लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, या आप सबसे पहले कहेंगे हाउ डेयर यू अक्यूज मी ऑफ समथिंग दैट आई हैव नॉट डन। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये मैंने नहीं किया, आप मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएं, बैक ऑफ, राइट? ये बात नहीं है कि आपको अफसोस नहीं है या आपको दुख नहीं है, लेकिन आप ह्यूमैनिटी और आपका जो एक ह्यूमन होने का जो पहला इंस्टिंक्ट होगा ना वो ये होगा कि ये मैंने नहीं किया, एंड डू नॉट डेयर एक्यूज मी ऑफ समथिंग जो मैंने नहीं किया। ये बेसिक हमारे इर्द गिर्द के लोगों को समझ नहीं आ रही। अगर कोई पहले आपको अपने घर से निकाल रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, मतलब आप रियल लाइफ में सोचें, आपको कोई एक दफ़ा अपने घर से निकाले ना तो आप कभी वहाँ दोबारा ना जाएं। और यहाँ तो मेरा ख्याल है कि काउंटलेस टाइम्स ये हो चुका है। ये जी आपने सुना, उनका कहना था कि फॉलोवर और उनके कहने का मतलब ये फॉलोवर सब्सक्राइबर की वजह से उनके मतलब हेट नहीं दिया, मतलब कि उनके ऊपर बात इंडिया पे खुलकर नहीं पाकिस्तान के हक़ में बात करते इंडिया के, क्योंकि उनके फॉलोवर और इनका मसला है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी मोहम्मद रिजवान से जब उन्होंने सवाल किया गया पाकिस्तान इंडिया की जंग के ऊपर आप क्या कहते हैं, मोहम्मद रिजवान ने बड़ा ही मतलब दिलचस्पी से जवाब दिया कि ये क्रिकेट है, इसको मतलब सियासत में नहीं लाना चाहिए। लेकिन मेरा दिल कहना ये खुद का मानना है कि पाकिस्तान के हक़ में ऐसे मौके पर कम से कम जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उनको स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ बातों में हल्का फुल्का करके इधर उधर से निकल रहे हैं। आप मोहम्मद रिजवान की भी ये बात सुनिए। आइए चलते हैं मोहम्मद रिजवान की तरफ। मोहम्मद रिजवान ने इस मामले में क्या कहा। रिजवान है तो आखिरी सवाल तो, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त टेंशन बनी हुई है और भारत के खिलाड़ी भी इस सिलसिले में मैदान में आ चुके हैं और उनका मुतालबा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर क्रिकेट ना खेली जाए। आप बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी क्या समझते हैं कि ये खेलों में सियासत होनी चाहिए? बेटा कि मुझे इस टाइम कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे मोबाइल का टाइम ही नहीं, सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं मिलता यकीन करे कि मैं देखूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट जो फैमिली है ना, जिसमें विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ है, जो रूट दुनिया के जितने भी प्लेयर्स है, जो भी एक्सवाइजेड है, हम जब आपस में मिलते हैं, आप लोगों के सामने होता है वो किस प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। हमारे दरमियान में नहीं होता कि किसने इसके पीछे क्या कहा है, इसने आगे क्या किया है। हम जब आपस में मिलते हैं हमारा काफी प्यार मोहब्बत होता है, हम एक दूसरे से सीखते भी है, बताते भी है। मगर मेरे ख्याल से आज तक तो हमारे प्लेयरों के दरमियान ऐसी कोई चीज नहीं आई। किसी ने क्या कहा है मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, उसके बारे में क्या कहूँ मुझे भी इसका बिल्कुल पता नहीं। जी आपने मोहम्मद रिजवान का बयान सुन लिया। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पे चलते हैं शहजाद भट्टी और लॉरेन बिश्नू की तरफ से। अब आस्ता आस्ता करके शहजाद जितने भी मतलब कि उनके पास उनके मैसेजेस वगैरह थे वो भी सुना रहे हैं और राजों से पर्दा उठा रहे हैं। इस टाइम जितना भी इंडिया का मीडिया है उस पर सब पर शहजाद भट्टी ही चल रहा है। हर मीडिया पर शहजाद भट्टी की ही लाइन आ रही है और लॉरेन बिश्नू की ही लाइन आ रही है। लॉरेन बिश्नू के खिलाफ, क्योंकि लॉरेन बिश्नू ने पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाई थी, तो शहजाद भट्टी ने उसके मतलब के उसको कहा था, काउंटर करते दफ़ा वीडियो बनाई थी कि आप पाकिस्तान के में ना डालो, मैं आपके ख़िलाफ़ जितनी भी वीडियो मेरे पास सबूत है मैं दूंगा। ये देखिए मीडिया पर भी इसी तरह ये शहजाद भट्टी चल रहा है और अब शहजाद भट्टी का कुछ न्यू बयान आया है। आइए देखिए शहजाद भट्टी इस मामले पे क्या कह रहा है। जितने भी सबसे पहले सारे लोग और गवर्नमेंट और मीडिया वाले सबसे पहले ये मैसेज सुन लो, एक मैसेज अभी, उसके बाद मैं बात आपको पूरी बता देता हूँ।
तो फिर अल्लाह खैर करेगा। मेरे को तो रिमांड पे ले गए थे 4-5 दिन, पहले क्राइम ब्रांच वाले ले गए थे, फिर SOG और ATS, और काफ़ी चक्कर पड़ गया यार मेरा। तो आज ही आया हूँ वापस जेल में, रात को भी पहुँचा हूँ थोड़ी देर पहले। इस वॉइस मैसेज का मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसको लॉरेंस बिश्नोई को बाहर रिमांड पे लेके जाया जाता है, चाहे वो मेरी वीडियो कॉल वाला मामला हो, चाहे वो सिद्धू मूसे वाला मामला हो, चाहे इंटरव्यू मामला हो। उस पे क्या है कि ये बंदा वापस आता है, मैंने इसको मैसेज किया होता है कि सब ठीक है, खैर खैरियत, तो इसने मुझे कहा जी अभी मैं जेल पहुंचा हूँ, तो फलाने बंदे जो हैं कि मुझे फलाने अदारे वाले मुझे लेके गए हुए थे। ठीक है, आप खुद सोचो कि एक बंदा वापस जेल पहुंचता, आते सार उसको मोबाइल वापस पकड़ा दिए जाते हैं कि ये लो। पूरे जो अभी उस टाइम कह रहे थे कि हमारी जेल से इंटरव्यू नहीं हुआ, हमारी जेल से वीडियो कॉल नहीं हुई है, ये है वो है, पहले नंबर पे तो उनसे जवाब मांगो। ये सारे मिले हुए हैं, सारे आपस में मिले हुए हैं। BJP जो पार्टी है वो फुल सपोर्ट करती है इनको। क्यों सपोर्ट करती है? उन लोगों ने इनसे अपने काले काम, गलत काम सारे इन लोगों से करवाए हुए हैं और इनको हर चीज प्रोवाइड करवाई हुई है जेल में। और जेल में जो है कि वो सिर्फ काम कर रहे हैं किस लिए कि सिर्फ हमें हर चीज प्रोवाइड हुई है। तो इसलिए शहजाद भट्टी के ऊपर उंगली उठाने से पहले जो तुम लोगों के अपने बेटियां हैं ना, जो तुम लोगों के अपने लोग हैं, उनको पकड़ो, उनसे जवाब मांगो। ठीक है, मैं सिद्धू मूसेवाले के वालिद को भी कहूंगा कि ये मैसेज सुन के अब इनसे जवाब मांगना कि तुम लोग तो कहते हो कि वो मोबाइल ही नहीं है और ये वो चीजें ही नहीं है, फलाना नहीं है। ये एक मैंने मैसेज तुम लोगों को दे दिया, सुना दिया। मेरी तरफ से जिस मर्जी दहशतगर्द को मारना है, जो मर्जी करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात आएगी कि हम पाकिस्तान में घुस के ये काम करेंगे तो फिर मैं नहीं चुप बैठूंगा। ठीक है, मेरे पाकिस्तान पे कोई बात आएगी या मेरी फौज पे बात आएगी या मेरे किसी भी अदारे पे या मुसलमान पे बात आएगी, फिर मैं बोलूंगा और मेरे बोलने में इतनी ताकत है कि तुम लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी। ठीक है, टोटल BJP इनको सपोर्ट करती है, हर चीज उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। अपनी काली भेडें पकड़ो, कौन है बीच में कौन नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुझे तुम लोगों के मुल्क में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं था, कोई भी नहीं था। मैंने तुम लोगों को बताया, मैंने तुम लोगों को सारे प्रूफ दिए कि ये मेरे इस्लाम को बंदे बैठे टारगेट कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, इनको पकड़ो, गिरफ्तार करो। और इनके ऊपर जो भी मैंने आपको साबित सबूत दिए हैं सारे कि भी ये बैठे हैं टारगेट कर रहे हैं। तुम लोगों ने उनको पकड़ने के बजाय उनको सिक्योरिटियां दे दी। वो अभी गले में पिस्तौल डाल के गैंगस्टर बन गए हैं, सरेआम बदमाशी दिखा रहे हैं, अब लोगों से वहां पे फरौती मांग रहे हैं कि हम वही हैं जो हमारे घर पे ये हुआ था, मैं फलाना बोल रहा हूँ, मुझे फरौती दो। उन लोगों को तो आपने गैंगस्टर बना दिया। बाकी ना मेरा किसी कंट्री के साथ कोई मसला है, ना मेरा खास करके सरदारों के साथ मसला, पंजाबी कौम के साथ। मैं सबको अपने भाइयों की तरह समझता हूँ, मेरी वो इज्जत करते हैं, मैं उनसे इज्जत डबल करता हूँ। ना मेरा किसी कंट्री पूरी के साथ इशू है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, कोई इस तरह का नहीं हूँ कि भी तुम लोगों ने मुझे बना दिया सारा कुछ है। तो इसलिए अपने घर पे गौर करो, दोबारा मेरे मुल्क के लिए कोई भी अपने मुंह से बकवास ना निकालना कि भी हम लोग पाकिस्तान या मेरे फौज के बारे में कोई अपने मुंह से अल्फाज ना निकालना। और एक मैसेज मैंने सिर्फ तुम लोगों को सुना दिया और मजीद मुझे चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों की अपने बैठे हैं अदारे, उनको जी आपने वीडियो देखी जिस तरह के बाबा सदीक के कत्ल में और मतलब कि सिद्धू मूसेवाले के कत्ल में ये आस्ता आस्ता मतलब कि वो सबूत देना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सिद्धू मूसेवाले का वालिद साहब भी इनसे जवाब मांगे। इस तरह की मजीद वीडियो लेके आपके साथ हाजिर होता रहूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।